जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल विजन फॉर एजुकेशन में। उत्तराखंड एलटी कोर्ट केस के संबंध में आज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई हुई और खुशखबरी निकल के आ रही है तमाम उन लोगों के लिए, उन अभ्यर्थियों के लिए जो विगत 1.5 वर्षों से अपनी मेहनत की फल का इंतज़ार कर रहे थे। और देखिए, आज जैसा कि मैंने कल ही बता दिया था कि फाइनल डिसीजन का जो है प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया गया था माननीय जज मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो आज जब सुनवाई हुई है 12:15 से 12 के बीच में, तो उसमें साफ तौर पे सीधे सीधे देखिए कोई जिरह नहीं हुई, सीधे जो है फैसला सुनाया गया है और बताया गया कि यूके ट्रिपल एस सी को 4 जून के फैसले के अनुसार जो भी उसमें सुनवाई और जो भी फैसला हुआ था सिंगल जज के जो फैसले थे उसी के अनुसार जो है कार्रवाई करने के लिए कह दिया गया है साफ साफ तरीके से, और 3 महीने की मोहलत दी गई है उसको लागू करने के लिए। ठीक है, इसके अतिरिक्त देखिए बात कहाँ पर आई थी। आप सभी को पता है कि जो स्पेशल अपील संख्या 352 के अंतर्गत मैंने आपको पिछली कई वीडियो में बताया है कि 19 जो है रिट थी जिनके ऊपर जो है कार्रवाई की जा रही थी या सुनवाई हो रही थी। तो उसमें से जो भी यूके ट्रिपल एस सी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड की जितनी भी रिट लगी हुई थी 19 में से देखिए, ये आप देख सकते हैं कि एक दूसरे नंबर की, तीसरे, चौथे और 5वें को छोड़ के जो है जितनी भी 19 थी, 4 को छोड़ के जो 15 थे वो सभी जो हैं यूके ट्रिपल एस सी वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड अदर्स थी। उन सभी का जो है समाधान आज हो गया है, उनका निदान कर दिया गया है। और जो ये व्यक्तिगत रिटें लगी हुई हैं दीवान सिंह एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तराखंड स्पेशल अपील संख्या जो है 187, ऐसे ही 190, 193 और 194, इनको जो है कहा गया है कि 4 हफ्ते बाद जो है इनकी डेट लगेगी, इनकी सुनवाई अलग से होगी। इसके अतिरिक्त यूके ट्रिपल एस सी ने जो भी रेट लगाई हुई थी उन सभी का जो है निदान आज की जो है फैसले में हो गया है। और साफ साफ तरीके से यूके ट्रिपल एस सी से को निर्देश दिए गए हैं कि 3 महीने के अंदर जो है 3 महीने की जो है मोहलत दी गई है। जो सिंगल बेंच के जो जज साहब का फैसला था उसके अकॉर्डिंग जो है लागू करने के लिए उसको कहा गया है। और जो भी बची हुई बाकी व्यक्तिगत रिट्स हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन में एक रिट लगी हुई है या अन्य जो भी SC ST या जो भी आपका कैटेगरी वाइज भी लगी होंगी कुछ, उन जो व्यक्तिगत तौर पे लगी हुई हैं उनके अतिरिक्त जो है यूके ट्रिपल एस सी की सारी रिटें जो हैं यहाँ से समाप्त कर दी गई हैं और आगे की कार्रवाई के लिए निर्देश जारी हो गया है। तो सभी के लिए ये शुभकामनाएँ हैं जो भी सुपर न्यूमररी पोस्ट के अंतर्गत आ रहे हैं और जो भी बची हुई 192 पोस्टों के अंतर्गत उस कट ऑफ के अनुसार आ रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत बड़ी जो है आज का दिन ये खुशखबरी लेकर आया है। इसके अतिरिक्त आप सभी देखिए अब आगे की प्रोसेस के लिए भी कहेंगे कि क्या प्रोसेस रह सकती है, क्योंकि 2 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, एक क्वेश्चन में B और C उत्तर दिया गया है, ऐसे ही एक रीजनिंग में 3 उत्तर दिए गए हैं। तो उसके अनुसार जो है आप लोग अपना अंक जो है देखिए, साइंस वाले तो केवल एक जो क्वेश्चन है जो BNC वाला जो दे रखा है वो केवल साइंस वालों के लिए है, अन्य जो 2 डिलीट हुए हैं वो सभी के लिए होंगे शायद। और इसके अतिरिक्त जो 3 उत्तर दे रखे हैं उसमें भी अपना जो है नंबर देख लेंगे जिसने जिस हिसाब से जो है उत्तर दिया होगा। जो 2 डिलीट वाले क्वेश्चन में तो सबको मिलने का जो है सिंगल बेंच ने कहा था। तो अब आगे की प्रोसेस क्या रहती है, क्या नंबर सभी कैंडिडेट्स के जारी होंगे या फिर सीधे वहाँ से लिस्ट जारी होगी, ये आगे की प्रोसेस में पता चलेगा कि यूके ट्रिपल एस सी आगे की प्रोसेस किस तरीके से करता है। तो कुल मिलाकर अभी जो है फैसला आ गया है कि जो सिंगल बेंच से निर्णय लिया गया था, जो भी उसमें सुनवाई के आधार पर जो भी कहा गया था उसको जो है अक्षरशः पालन करने के लिए कहा गया है। अब 3 महीने का समय दिया गया है। तो अब जो वेटिंग या फिर जो भी इस चीज़ का वेट कर रहे थे सुपर न्यूमरी पोस्टों का, या फिर
आप कह सकते हैं बची हुई सीटों के सापेक्ष से कट ऑफ से ऊपर जा रहे हैं जो डिलीट होने के बाद क्वेश्चन, तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। हालांकि मैं चाह रहा था कि रिटर्न का जो इसमें जो आज का फैसला था, रिटर्न में लिखा हुआ जो जो रिटर्न का आता है वेबसाइट में, वो भी आ जाता, तो उसी के हिसाब से मैं बनाने की सोच रहा था। लेकिन अभी तक कोई अपलोड नहीं हुआ है इसका जजमेंट। तो जितना मैंने देखा, देखिए, एक तो आज जो है डेली कॉज की जगह सप्लीमेंट्री कॉज में लगा था आज का जो हमारा एलटी कोर्ट केस था, तो किस समय शुरू होगा करके अंदाज़ नहीं लग पा रहा था। तो डेली कॉज के 15 केसेस लगे, उसके तुरंत बाद जो है सप्लीमेंट्री का लग गया था, तो थोड़ी बहुत सुनवाई में नहीं सुन पाया था। अंत तक तो खैर मैंने देखा उसको, अंत का तो पूरा देखा, तो उसके आधार पर मैंने आप लोगों को बता दिया है क्या क्या हुआ। इसके अतिरिक्त अगर जजमेंट में कुछ इससे इतर बात भी बोली गई होगी रिटर्न में, तो वो भी मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा। फ़िलहाल जो है आप लोगों के लिए खुशियों की बात है और खुशी मना सकते हैं, क्योंकि बहुत समय से जो है अपनी मेहनत के फल का जो इंतज़ार था वह अब मिलता हुआ नज़र आ रहा है अभ्यर्थियों को। ठीक है, सभी के लिए शुभकामनाएं हैं, भविष्य जो है आप लोगों का उज्जवल हो। चैनल पे बने रहिएगा। धन्यवाद।